महाभारत का थोड़ा भी जिन्होंने श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, गुरु कृपा का, संत कृपा का एक बिंदु मात्र भी जिन्हें प्राप्त हुआ, पंचम वेद जिसे कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक अवसर है। यद्यपि वर्तमान स्थिति में अवसरवादी होना अत्यंत ही खराब माना जाता है, परंतु श्री कृष्ण के धारा से अगर आप चिंतन करें, विचार करें, तो ये मनुष्य का शरीर ही एक अवसर है और हमें बहुत गहरा अवसरवादी होना है। अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिज्म, ये शब्द बड़े खराब माने जाते हैं समाज में, परिवार में। हाँ, वो बड़ा अपॉर्चुनिस्ट निकला, बड़ा अवसरवादी आदमी निकला। पर मेरी दृष्टि में जो अवसरवादी नहीं है वो ठगा गया। जिसने इस महान अवसर का लाभ नहीं उठाया अपने जीवन में, उसे निरा मूर्ख ही कह सकते हैं। दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। इसलिए अवसरवादी बनो। उपयुक्त अवसरों का लाभ न उठा करके तो हमारी ये दुर्गति है। मुझे याद है मेरी सबसे पहली कोई पुस्तक, मैं लिखता तो नहीं पर जो बोलता हूं उसको संकलित करते हैं, तो वो पहली या दूसरी पुस्तक है काश मैं स्वार्थी होता। आधा धर्म जगत तो ऐसे ही भड़क जाए, महाराज जी ये क्या सिखा रहे हो? लोग स्वार्थ से ऊपर उठकर जीने की कला सिखा रहे हैं और आप स्वार्थी होना सिखा रहे हो। स्वार्थ से ऊपर उठकर जीने की कला सिखाते सिखाते ग्रंथ लाल कपड़े में बंद हो गए। बंद कर दिया हमने लाल कपड़ों में 32 गिरह डाल करके, ऊपर से चावल पुष्प रोली मोली डालकर, पर स्वार्थ मिटा नहीं, बढ़ता गया। वर्तमान परिस्थिति में पूरी दुनिया में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कलिकाल का चरम आ चुका हुआ। यद्यपि अभी काफी कम वर्ष हुए हैं और एक लंबा काल है कलिकाल का, श्रीमद् भागवत जी के अनुसार। पर अपने ही घर में देखो, परिवार में देखो, राष्ट्र में देखो, हर आदमी कहता हुआ मिले घोर कलयुग, घोर कलयुग, ओहो घोर कलयुग। सास से पूछो तो वो कहीं घोर कलयुग, बहू से पूछो बोला घोर कलयुग, भाई भाई से पूछो बोला घोर कलयुग। अरे घूस लेने वाले कर्मचारी से पूछो वो भी कह रहा है घोर कलयुग, और देने वाला भी कह रहा है घोर कलयुग, सभी घोर कह रहे। तो कभी कभी तो लगता है ये घोर में अगर कुछ काम करेगा तो हमारा ये बाबा विश्वनाथ अघोर ही काम करेगा, कहता है, ऐसे ही लगता है। ये सब जगह घोर है, घोर 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 घोर। त्रिभुवन गुरु भगवान भोलेनाथ को कहते हैं। हमारे ठाकुर जी हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। कल रात्रि में चिंतन कर रहा था कि काशी में कथा चल रही है और कहीं हमारे वाले ठाकुर जी, हम रोज हर हर महादेव बहुत कर रहे हैं, ठाकुर जी उधर से देख न रहो कि 2-4 दिन में जाके भूल गए होगा, वो आनो वृंदोवन है, समझ लियो फिर। पर जब मैं गीता का चिंतन मेरे हृदय में आया तो मैंने देखा कि उस भयंकर समरांगण में, रणांगन में, कुरुक्षेत्र में भगवान जब मानव मात्र के लिए
पीयूष वर्षण कर रहे, अमृत वर्षण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, महाभारत के 700 श्लोकों के रूप में। महाभारत में 8000 तो ऐसे श्लोक हैं कि जिनको समझने में गणेश जी को समय लग गए। गणेश जी ऐसे कलम उठा करके खुजाते रहे, समझते रहे, तब तक व्यास जी जा करके स्नान इत्यादि करके पूजा उजा करके वापस आ जाते थे। क्योंकि गणेश जी ने शर्त रख दिया था कि भाई तुम लगातार बोलते रहना, मैं रुकूंगा नहीं। तो व्यास जी ने भी ऐसे कुछ कूट श्लोक बोले। व्यास जी ने कहा ये बात तो पक्की हो गई, पर हे गजानन जी हमारी भी एक शर्त है। अच्छा, बोला क्या है? बोला बिना समझे लिखना मत। तो कुछ 8000 श्लोकों को ऐसा कूट लिखा, ऐसा कूट बोला कि गणपति, अब ये तो लीला है, नहीं तो भगवान गणेश क्या न समझे। और व्यास जी स्वयं कलावतार है, ईश्वरावतार है, इसलिए जब भी कथा सुने तो लीला और तत्व दोनों का चिंतन अवश्य कर लें। हमारे कई लोग हैं बोल रहे हैं हमको ऑफिस और घर के चिंतन से मौका मिले तब तो हम लीला चिंतन का दर्शन करें और श्रवण करें। कभी कभी, अब ये मत सोचो कि मैं गाना गाने वाला हूं, कभी कभी मेरे दिल में ऐसा नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े शरीर में परमात्मा ने क्या सिर्फ पेट बनाई है, और उस पेट की जरूरत तो बहुत कम है। 3 वर्ष पूर्व मैंने राजस्थान में इसका, उसके पूर्व भी करता आ रहा हूं, पर राजस्थान में विशेष रूप से इसकी मैंने साधना करके देखी कि न जल लो, न फल लो, न अन्न लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस शरीर को, कुछ भी। तो जो लोग ऐसे दिखा के कहते हैं पापी पेट का सवाल है, पेट को क्यों गाली दे रहे हो? पेट हटा दो और बाकी ठीक है जो अपने बारे में कह रहे हो। पेट तो परमात्मा ने बनाया है, क्यों उसको पापी कह रहे हैं? कई लोग ऐसे, ये सामने ही बैठे हुए मिर्जापुर के लोग, ये कहते हैं पेट न होता तो भेंट न होता। ले दुनिया में पेट न होता तो भेंट न होता। पर कैसी कैसी सूक्तियां बना रखी हैं लोगों ने, और आपको पता नहीं कि आपके द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द कालांतर में, चूंकि आप किसी के दादा परदादा हो जाओगे, पूर्वज हो जाओगे, इसके बाद आने वाली पीढ़ियां और भी भ्रष्ट हो सकती हैं, तो वो तो तुमको देवता स्वरूप ही समझेंगे कि हमारे परदादा ने कहा था। और परदादा की तो जो हालत है वर्तमान में, वो देख करके अभी के परदादा बोल रहे होंगे कि कैसा को जन्म दिया मैंने, कहां से आया ये।